हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं नितिन शर्मा। और आज हम क्लास 10 के वेरी फर्स्ट चैप्टर के बारे में आपसे बात करने वाले हैं, आपको समझाने वाले हैं, आपको सिखाने वाले हैं। ये चैप्टर रियल नंबर्स, ये क्लास 9 में भी आपने एक पहला चैप्टर था नंबर सिस्टम, बाबू भी आपने रियल नंबर्स के बारे में डीपली पढ़ा होगा, समझा होगा। लेकिन अगर नहीं समझा है, नहीं समझ में आया, आई एम हियर टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग इन दिस चैप्टर। तो मेरे साथ बने रहिए एंड तक और देखिए किस तरीके से मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करूंगा और सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। क्लास 9 में आपने इसको पढ़ा होगा, समझा होगा। आज मैं फिर आपको समझाने वाला हूं कि रियल नंबर्स क्या है। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सारे के सारे नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकें। तो नंबर लाइन पे कौन से नंबर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं? -1, 0, 1/2, सारे रैशनल नंबर्स यानी फ्रैक्शनल नंबर्स, √3, √5, -3/5। ये सारे के सारे नंबर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। तो जो नंबर नंबर लाइन पे एक्सप्रेस किए जा सके, रिप्रेजेंट किए जा सके, वो सारे नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। तो पहला आप क्या समझ में आ गया होगा आपको कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। वो सारे के सारे नंबर रियल नंबर्स होते हैं जिनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये सारे नंबर्स कौन से हैं? रियल नंबर्स हैं। तो आप इस डेफिनेशन अगर पूछी जाए कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकते हैं, वो सारे के सारे नंबर क्या है? रियल नंबर्स है। तो कैन बी एक्सप्रेस्ड और रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। आई होप इट इज क्लियर। वो सारे के सारे नंबर रियल नंबर हैं जिनको नंबर लाइन पे एक्सप्रेस किया जा सके और रिप्रेजेंट किया जा सके। अब बात करते हैं दूसरी डेफिनेशन कि भाई ठीक है, ये समझ में आ गया। सर अब बताइए और कैसे हम इसको समझ सकते हैं। बिल्कुल समझ सकते हैं कि देखिए रियल नंबर्स कौन से होते हैं। बिल्कुल, रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ, किसका कॉम्बिनेशन होता है? रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। ये दो नंबर कॉम्बिनेशन होता है। अब आप पूछेंगे सर रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? आपने पढ़ा भी होगा, कुछ लोगों को आता भी होगा, और जिसको नहीं आता उसको मैं बता दूं रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर्स, a number that can be written in the form of ratio। रेशो मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में जिस नंबर को लिख सकते हैं वो नंबर कौन से होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। इस वर्ड से ही आप समझ सकते हो रेशो का मतलब होता है ऐसा नंबर जिसमें एक न्यूमरेटर हो और डिनोमिनेटर की फॉर्म में जिसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो सारे नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं। यानी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म P अपॉन Q। और यहाँ पर P और Q क्या होते थे? P एंड Q आर इंटीजर्स। बिल्कुल सही बात। एंड Q नॉट इक्वल टू जीरो। भाई क्यों क्यों जीरो होना चाहिए? क्यों क्यों जीरो नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर Q जीरो होगा तो नंबर कैसा हो जाएगा? नॉट डिफाइंड इनडिटरमिनेट फॉर्म शो करेगा। इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे, फिलहाल अभी समझते हैं इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। ऐसे सारे नंबर जिनको पी वाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो सारे नंबर जिनको पी वाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, कांट बी expressed in the form in the form of p अपॉन q, जो p बाई q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जैसे उल्टा बोलना, रेशनल का उल्टा इरेशनल। भाई सिंपल सी बात है, रेशनल का उल्टा इरेशनल। मतलब अगर रेशनल को पी वाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो इरेशनल का मतलब उनको ऐसे नंबर जिनको पी वाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अभी यहाँ पे देखते हैं, मैंने कुछ नंबर्स लिख रखे हैं आपको। यहाँ मैंने बताया था कि सारी के सारे नंबर जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं वो सारे के सारे नंबर क्या होते हैं?
रियल नंबर्स होते हैं। और रियल नंबर्स किन नंबर से इनका बना है? रेशनल और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे कुछ नंबर मैंने लिख रखे हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि रेशनल कौन सा और इरेशनल कौन सा है। तो देखिए ये -1 ये कैसा है? रेशनल। 0 रेशनल, 1/2 रेशनल, क्योंकि सारे के सारे नंबर पी वाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, लिखे जा सकते हैं। अब यहाँ देखिए √3 क्या है? इरेशनल। √5 क्या है? इरेशनल। ये सारे नंबर क्या है? इरेशनल है। अब आप बोलेंगे सर आपने बोला कि पी वाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सके वो नंबर रेशनल होते हैं, लेकिन अगर मैं कहूं सर कि √3/2 ये भी तो पी वाई क्यू की फॉर्म में है, अब ये रेशनल है या इरेशनल है? बिल्कुल सही पहचाना आपने कि ये रेशनल है या इरेशनल है। अब इसको कैसे पहचानेंगे? फिर से आते डेफिनेशन पर। डेफिनेशन क्या बोल रही थी कि ऐसे नंबर जिनको पी वाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सके वो रेशनल होते हैं। बोले हाँ सर, इसको मैंने पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया है, बिल्कुल सही। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, बिल्कुल सही भाई, ये पकड़ ली तुमने बात कि पी और क्यू होना चाहिए इंटीजर, कंप्लीट नंबर। अगर मैं √3 की बात करूं क्या ये इंटीजर है? नहीं सर, ये इंटीजर नहीं है, बिल्कुल सही बात, ये इंटीजर नहीं है, इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि रेशनल नंबर के लिए एक कंडीशन और है, पी यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही रेशनल नंबर में होने चाहिए, यानी इंटीजर्स में होने चाहिए। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो ये समझ में आ गया रियल नंबर्स है क्या। तो नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। देखिए हाँ भाई, रियल नंबर ये मैंने बताया था भाई, फिर से मैं रिकैल करा देता हूँ आपको, सारों रिवाइज करा देता हूँ सारी चीजें कि नंबर दैट a number is an real number is any number that can be found in a real world, बिल्कुल सही बात। दूसरा, रियल नंबर आर रेशनल एंड इरेशनल नंबर, बताया था कि रियल नंबर रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन होता है। दो तीसरी बात, दे कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द नंबर लाइन। रेशनल एंड इरेशनल बोथ नंबर, दोनों नंबर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। तो रियल नंबर्स कौन से होते हैं जिनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सके? वो सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं नंबर लाइन मैंने बनाकर दिखाई हुई है आपको, और यहाँ पे कुछ नंबर को लोकेट किया गया है। जैसे देखिए -4 -3 -2 -1, ये सब क्या है? इंटीजर्स हैं। बात करते हैं 2.5। 2.5 कैसा नंबर है भाई? अब डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर ऑल्सो क्या होते हैं? फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं। ये क्या है? -3/2, एक रेशनल नंबर है। पाई 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 कैसा है? इरेशनल नंबर है। पाई ऑल्सो इरेशनल नंबर, π/4 इरेशनल हो गया। ठीक है, 0.8 डेसिमल नंबर है। 0 √2 स्क्वायर रूट 2 क्या है? इरेशनल नंबर है, ये रेशनल है। ये सारे नंबर क्या है? रेशनल है। तो नंबर लाइन पर रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसलिए सारे के सारे नंबर क्या है? रियल नंबर। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यस, सिंपल्स, ये बहुत जरूरी है याद रखना, क्योंकि फर्दर जब भी आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, 11th में जाएंगे, तो आपको सिंबल्स पता होने चाहिए, सारे लोग किसके सिंबल से डिपेंड करते हैं, और क्लास 10 में तब भी आपको पता होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है, नेचुरल नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? एन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है या किया जाता है, समझ लीजिए। होल नंबर्स को किससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है भाई? डब्ल्यू से। होल नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? डब्ल्यू से। इंटीजर को जेड से या आई से। रेशनल को क्यू से, इरेशनल को टी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है मैथमेटिक्स में। अब बात कर लेते हैं भाई नेचुरल नंबर होते क्या हैं। कौन बताएगा भाई? ये तो पता ही होना चाहिए आपको, बिल्कुल सही बात। काउंटिंग नंबर, किसी चीज को गिनना है शुरू करेंगे किससे? जीरो नो, जीरो से नहीं, 1 से गिनते हैं हमेशा। क्वांटिटी को किससे गिनते हैं? 1 से। कि 1 2 3 4, कितने स्टूडेंट क्लास में, तो आप स्टार्ट किससे करेंगे? 1 से। किससे स्टार्ट करेंगे? 1 से। तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। सबसे पहले आपने क्लास शुरू किया होगा तो सबसे पहले आपको सिखाया गया होगा नेचुरल नंबर के साथ।
आपकी क्लास शुरुआत हुई होगी इससे, नेचुरल नंबर के साथ क्लास की शुरुआत हुई होगी। याद करिए आपका एनसीपीजी के जी, सबसे पहले आपको काउंटिंग बोलना सिखाए गए होंगे और स्टार्ट किया होगा 1 से। तो 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर अप टू इनफाइनाइट, अप टू एन, क्या कहलाते हैं आपके नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, all natural number including with zero. Yes, all natural number included with इंक्लूडिंग जीरो। अगर मैं जीरो को इंक्लूड कर दूं सारे नेचुरल नंबर के साथ तो क्या बन जाता है, वो होल नंबर्स बन जाते हैं, यानी ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। इंटीजर्स की बात करते हैं, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स का जो कलेक्शन होता है उसे हम बोलते हैं क्या, इंटीजर। यानी ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर नंबर्स का जो कलेक्शन होता है, सारे नेगेटिव मैंने नंबर्स ले लिए और साथ में इंक्लूडिंग जीरो ऑल पॉजिटिव नंबर्स ले लिए मैंने, तो इसका जो कलेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, आपका इंटीजर कहलाएगा। रेशनल मैं अभी आपको समझा चुका हूँ, पीवाईक्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं रेशनल नंबर जो पीवाईक्यू की फॉर्म में नहीं होते, यानी 3/2, 1/2, 0.5, 1/3, ये सब सारे क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। और साथ साथ √2, √3, √5, √8, स्क्वायर रूट 8, 5 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे क्या हैं, रेशनल नंबर्स हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। तो 9th क्लास में लगभग लगभग आपका रिवाइज करा दिया, सारा नंबर सिस्टम आपको रिवाइज करा दिया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और समझते हैं। हाँ, रेशनलाइजेशन को अभी मैं डिफाइन कर चुका हूँ, एक बार फिर से देख लीजिए कि रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ पीवाईक्यू, बस इसमें एक चीज बतानी है आपको, डेसिमल एक्सपेंशन। तो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्लास 9 में आपको पढ़ाया गया होगा, आपने सुना होगा या समझा होगा। फिर से मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ, अगर नहीं पता हो तो आप समझ जाएंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन यानी अगर किसी रेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं, यानी जैसे मैंने इसको डिवाइड 2/5, 2 को 5 से डिवाइड करूँ क्या है, देखते 5 को डिवाइड किया, 2 को डिवाइड किया 5 से, जीरो लगाया, पॉइंट बढ़ाया, तो 5 4 20। आपने देखा डेसिमल के बाद एग्जैक्टली क्या हो गया, डेसिमल के बाद एग्जैक्टली क्या हो गया, डिवाइड हो गया। डेसिमल के बाद एग्जैक्टली क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो इसे बोलेंगे, इसका आंसर आया 0.4। ये कैसा है, टर्मिनेटिंग, कैसा है, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन शो कर रहा है, टर्मिनेटिंग। यानी अगर डेसिमल के बाद नंबर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है तो बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो रेशनल नंबर का कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन दिखाई देता है, इधर टर्मिनेटिंग, या तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, या तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, या फिर या फिर या फिर टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आपको दिखाई देगा। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है 1/3, अगर 1 को 3 से डिवाइड करें तो आपको मिलेगा 0.3333 एंड सो ऑन चलता चलेगा। यानी डेसिमल के बाद क्या होगा, रिपीटिशन होगा, क्या होगा, रिपीटिशन होगा, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, या रिकरिंग बोलते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन दिखाई देगा। तो वो सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। यानी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप का होता है, या तो होगा नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग, या फिर होगा, जैसे मैं एक एग्जांपल और देता हूं आपको, 1/8। अगर 1 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, देखते हैं। 1 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 8 को 1 को 8 से डिवाइड करेंगे तो जीरो बड़ा गया, 8 1 जा 8, कितना मिला यहाँ से 2, तो 8 2 जा 16, क्या मिला 4, और 8 5 जा 40। तो डेसिमल के 3 डिजिट बाद एग्जैक्टली ये डिवाइड हो गया 0.125। 3 डेसिमल प्लेस के बाद, यानी 3 डेसिमल प्लेस पर ये क्या हो गया, एग्जैक्टली डिवाइड हो गया, तो इसे बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो रेशनल नंबर दो टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन आपको शो करेगा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। याद रखिएगा, अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो भी रेशनल है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो भी क्या है,
रेशनल नंबर ही होगा। आई होप इट इज क्लियर। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर मैं बता चुका, जो पीरियोडिक फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते वो सब इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब डेसिमल एक्सपेंशन देखें तो टर्मिनेटिंग, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है भाई? नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब डेसिमल के जस्ट बाद में, डेसिमल के जस्ट बाद में डिजिट रिपीट नहीं होंगी। मतलब एक पैटर्न ऑफ डिजिट रिपीट नहीं होगा। अगर पैटर्न रिपीट हो रहा है तो रेशनल है, और अगर पैटर्न रिपीट नहीं हुआ तो क्या है? इरेशनल। ध्यान से देखिएगा, रूट एट की वैल्यू क्या आएगी? 2.828 समथिंग चलता चला जाएगा, और कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं होगा। पाई की वैल्यू देखेंगे तो 3.14151। देखिए डेसिमल के बाद कोई भी सिंगल डिजिट या पेयर ऑफ डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। आई होप इट इज क्लियर। ये सब क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा, मैं तो सिर्फ रिवाइज कर रहा हूं आपको। यहाँ देखिए, नेचुरल नंबर्स अभी मैंने बताया, ऑल काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी आर नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स, all natural numbers including with zero are whole numbers. Integers, all negative and positive numbers, all negative and positive numbers including with zero are said to be integers। अच्छा, जीरो की बात कर रहे थे हम, तो जीरो 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 जीरो, हाँ भाई, जीरो निगेटिव होता है पॉजिटिव? यस, जीरो ना ही निगेटिव होता है, neither निगेटिव नॉर पॉजिटिव। जीरो ना ही निगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव। इसलिए हमने बोला क्या है, यहाँ पे देखो क्या बोला गया है कि ऑल नेगेटिव एंड नॉन नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो क्या कहलाते हैं? आपके इंटीजर्स कहलाते हैं। आई होप